आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स की आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थोड़ी जद्दोजहद करने के बाद आखिरकार मुझे एक जंक यार्ड यानी गाड़ियों के कबाड़ खाने में चौकीदारी का काम मिल गया। काम कुछ ऐसा था कि मुझे हर रात उन टूटी फूटी गाड़ियों के बीच रहकर उनकी देखरेख करनी थी। मुझे ये काम करते हुए यहीं कोई 1-2 हफ्ते ही बीते होंगे। इस बीते वक्त के दौरान अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर अगले कुछ दिनों में ही मेरे साथ कुछ ऐसा होगा इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। एक रात की बात है, रोज की तरह ही मैं जंकयार्ड के पास में कुर्सी लगाकर बैठा हुआ था। अभी मुझे वहां बैठे हुए कुछ 2-4 घंटे ही बीते होंगे कि तभी मुझे किसी गाड़ी के ऑन होने की आवाज़ आने लगी। गाड़ी की आवाज़ सुनकर मैं एकदम से उठ खड़ा हुआ और हैरानगी भरी निगाहों से टॉर्च मारकर इधर उधर देखने लगा। अचरज वाली बात तो ये थी कि आखिर इस कबाड़ खाने की कोई गाड़ी चालू कैसे हो सकती है। टॉर्च की रोशनी के साथ ही साथ मेरी आंखें भी उस आवाज़ को ही तलाशने में लगी थी, मगर लाख ढूंढने के बावजूद भी मुझे उस आवाज़ का जरिया कहीं नहीं मिला। आखिर में थक हार कर मैं वापस अपनी चेयर पर बैठ गया और मेरे बैठने के साथ ही साथ वो आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर चेयर पर बैठे बैठे मेरी आंख कब बंद हो गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह मैंने जंकयार्ड की चाबी मालिक को पकड़ाई और घर की तरफ चलता बना। उसी रात करीब 9 बजे तक मैं ड्यूटी पर पहुंच गया। मेरे आते ही मालिक ने मेरे हाथों में चाबी थमाया और फिर वहां से निकल गए। मालिक के जाते ही मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया। रोजाना की तरह ही जैसे जैसे रात घनी होती जा रही थी उसी के साथ ही जंकयार्ड के आसपास का माहौल सुनसान हो जा रहा था। रात के 11:15 बजे तक आलम यह था कि अब आसपास मुझे छोड़कर दूसरा कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था वहां पर। कुछ देर इधर उधर टहलने के बाद मेरी पलकें भारी होने लगी, लिहाजा मैं वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। फिर बैठे बैठे नींद ने मुझे कब अपने आगोश में ले लिया मालूम ही नहीं पड़ा। फिर जब मेरी आंख खुली तो कल रात की तरह ही मुझे किसी गाड़ी के ऑन होने की आवाज़ आ रही थी। उसी आवाज़ को फिर से सुनकर मेरा पारा चढ़ गया। गुस्से में आग बबूला होकर मैंने अपनी चेयर से उठते हुए कहा, कौन है यहाँ पर? मेरे ये बोलते ही वो आवाज़ और तेज हो गई, लिहाजा मैंने उस आवाज़ पर गौर किया और धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। उस आवाज़ का पीछा करते करते मैं एक एम्बेसडर कार के पास पहुंचा तो पाया कि वो कार अपने आप ही ऑन हो रखी है, मगर ये तो मुमकिन ही नहीं था क्योंकि उस कार के भीतर कहीं कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी वो एम्बेसडर कार मेरी तरफ आने लगी। इतना सब देखकर मैं समझ गया कि हो ना हो जरूर दाल में कुछ काला है, लिहाजा मैंने वहां से सरपट दौड़ लगा दी और फिर सीधे अपने घर पहुंचा। अगली सुबह मैं जंकयार्ड पहुंचा तो मालिक मेरे ऊपर बरस पड़े, मगर जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने बताया कि ये एम्बेसडर कार 2 दिन पहले ही एक्सीडेंट होकर इस जंकयार्ड में आई थी। एक्सीडेंट में इस कार का मालिक मारा गया था। कहते हैं कि उस आदमी को अपनी इस कार से बहुत लगाव था और शायद इसलिए वो हर रात अपनी कार को देखने इस जंकयार्ड में आता है। ये जानने के बाद मैंने उसी दिन से हमेशा हमेशा के लिए उस जंकयार्ड में चौकीदारी का काम छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।